ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। चला है, पढ़ो ग्रंथ। आया समझ में ना? हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आत्मा कः स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तो अवस्थात्रय साक्षी पंचकोशातीतः सच्चिदानंद स्वरूपो यस्तिष्ठति स आत्मा। यही आत्मा है। बैठ गए बात। अब आत्म स्वरूप तो पता चल गया। अब आत्म स्वरूप को बताते हुए सबसे पहले आया था कि आत्मा जो है वो कैसा है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अतिरिक्त है ना? तो प्रश्न होगा ना कि भाई स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है? ये तो पहले पता चले तब कहेंगे ना कि वो आत्मा नहीं है, उससे भिन्न आत्मा है। पहले वो तीनों तो पता चले, आया कि नहीं? तो अब उन तीनों शरीरों को बताने जा रहे हैं क्रम से। पहले स्थूल शरीर को बताएंगे, फिर सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं बताएंगे, फिर कारण शरीर किसको ये बताएंगे। आया कि नहीं? कारण शरीर कौन है उसको बताएंगे। इस तरह क्रमशः तीनों प्रकार के शरीरों का निरूपण करेंगे। सबसे पहले कौन है? स्थूल शरीर। तो देखो उसी के लिए ग्रंथ आगे आ रहा है ना, लिखा ही है ना आपके उसमें। हाँ, स्थूल शरीरम किम, स्थूल शरीरम किम, स्थूल शरीरम किम, स्थूल शरीरम किम, पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतं सत्, पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतं सत्, कर्मजन्यं कर्मजन्यं सुख दुःख भोगायतनं सुख दुःख भोगायतनं अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति। फिर से बोले, इसको उच्चारण देख के नहीं कर पा रहे। अस्ति जायते, सुनिए, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति। षड्भाव विकारैर्युक्तं यत्, षड्भाव विकारैर्युक्तं यत् तत् स्थूल शरीरम। तत् स्थूल शरीरम। यही स्थूल शरीर को बता दिया। पूरा पढ़ो। स्थूल शरीरम किम, पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतं सत्, कर्मजन्यं सुख दुःख भोगायतनम् अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति। षड्भाव विकारे युक्तं यत् तत् स्थूल शरीरम। वाह, बहुत सुंदर। स्थूल शरीर किसको कहते हैं? स्थूल शरीरम किम, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। तो उसको बता रहे क्रमशः। क्या कह रहे? सबसे पहले कहा पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतं सत्, है ना? कृतं सत्, पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतं सत्। पंच महाभूत तो जानते ही है आप लोग। पंच महाभूत कौन कौन है? पृथ्वी, जल, तेज,
वायु, आकाश, यही तो पंच महाभूत है। नहीं जानते हैं? पंच महाभूत है कि नहीं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यही 5 महाभूत है। तो ये जो 5 महाभूत है, इनकी उत्पत्ति का क्रम आगे बताएंगे। तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः करके श्रुति वाक्य ही है। उन आकाश आदियों की क्रमशः उत्पत्ति होती है कि नहीं? तो वो उत्पत्ति के समय, इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति के समय वो 5 महाभूत कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, अपंचीकृत होते हैं। क्या कहते हैं? अपंचीकृत होते हैं, मतलब उनका पंचीकरण नहीं हुआ होता है। पंचीकरण की भी प्रक्रिया आगे बताएंगे, बिल्कुल घबराइएगा नहीं किसी चीज़ से। अभी जितना कह रहे हैं उसको वैसे उसी रूप में समझिए कि वो जो उत्पत्ति के समय वो आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति होगी, तो उस उत्पत्ति के समय क्या होता है? वो 5 महाभूत सूक्ष्म रूप में होते हैं और अपंचीकृत होते हैं। आया कि नहीं? उनका पंचीकरण नहीं हुआ, शुद्ध अलग अलग होते हैं। है कि नहीं? बाद में उनका पंचीकरण होता है। क्या होता है? पंचीकरण होता है। पंचीकरण की प्रक्रिया आगे बताएंगे। आया कि नहीं? तब वो जब पंचीकरण हो जाता है, तब वो उन पंच महाभूत जो आकाश आदि, उनको क्या कहा जाता है? वो पंचीकृत पंच महाभूत, तब उसको कहा जाता है। पहले तो अपंचीकृत थे, लेकिन बाद में जब पंचीकरण हो गया तो उसको क्या कहा जाएगा? पंचीकृत पंच महाभूत कहा जाएगा। पंचीकरण हो गया है ना? आया कि नहीं? जो हमको ये जो अभी पृथ्वी, जल जो अपने देख रहे हैं ना, आप पृथ्वी को देख रहे हैं, जल को देख रहे हैं, तेज को देख रहे हैं, वायु को देख रहे हैं, आकाश जो है, ये जितना भी ये पंच महाभूत है वो अभी स्थूल रूप में है, और ये पंचीकृत पंच महाभूत है। जो जल हम पीते हैं तो वो पंचीकृत है, अपंचीकृत नहीं। उत्पत्ति के समय वो अपंचीकृत थे, अलग अलग थे, शुद्ध आकाश अलग अलग थे। लेकिन पंचीकरण होने के बाद पंचीकृत पंच महाभूत उसको कहते हैं। स्थूल रूप में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब पंचीकृत पंच महाभूत है। उन पंचीकृत पंच महाभूतों से ही ये शरीर बनता है ना? ये जो शरीर जो है हमारा स्थूल शरीर, उसी से तो बना हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये जो पंचीकृत पंच महाभूत है, उन्हीं से ये स्थूल शरीर बना हुआ है ना? तो प्रश्न क्या था कि स्थूल शरीर क्या है? तो उसमें सबसे पहले देखो क्या बताया? पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत, पंचीकृत पंच महाभूतों से ये बना हुआ है। आया कि नहीं? ये पंचीकरण की प्रक्रिया आप लोगों को नया लग रहा होगा कि ये पंचीकरण क्या होता है, पंचीकृत पंच महाभूत क्या होते हैं। तो देखो, उत्पत्ति के समय जो आकाश आदि थे वो तो अपंचीकृत थे, अलग अलग थे, एकदम सूक्ष्म रूप में थे। उससे स्थूल कार्य कुछ नहीं हो सकता है सूक्ष्म से। आया कि नहीं? तो उसका क्या करना पड़ता है? पंचीकरण करना पड़ता है। तो पंचीकरण कैसे होता है? जैसे पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी आप देख रहे हैं, तो उसमें आधा हिस्सा तो पृथ्वी है, ध्यान दीजिएगा, आधा हिस्सा तो पृथ्वी है, लेकिन बाकी का जो आधा हिस्सा है उसमें बाकी के चारों का अंश मिला जुला पड़ा हुआ है। समझिएगा, मोटे मोटे से बता दे रहे हैं। तो वो जो पूरा आपको दिख रही है पृथ्वी, तो वो पंचीकृत पृथ्वी है। वो उसमें क्या है? आधा भाग तो पृथ्वी है, आधा भाग अन्य जो 4 महाभूत है, जल, तेज, वायु और आकाश, उनका एक एक चौथाई हिस्सा मिला हुआ है। और ऐसे वो पूरी पृथ्वी है। ऐसे ही जल पंचीकृत क्या होगा? तो जल जो हम लोग पी रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब पंचीकृत जल है। तो उसमें क्या है? मतलब आधा हिस्सा जल है, लेकिन आधा हिस्सा अन्य भूतों का एक एक चौथाई है। है कि नहीं? तो विस्तार से वो प्रक्रिया आपको पंचीकरण की बताएंगे, बहुत अच्छे से स्वयं भगवान शंकराचार्य बताएंगे। अभी हम विस्तार से उसमें को देखने की जरूरत नहीं, बस आप आशय समझिए कि पंचीकृत जो ये पंच महाभूत है ना, उन पंच महाभूतों से ये स्थूल शरीर बना हुआ है। तो वही कहे, पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत, किया हुआ है। एक बात समझ में आई? अब आगे क्या कह रहे हैं? कर्मजन्यम,
ये स्थूल शरीर कैसा है? कर्मजन्य है। क्या है? कर्मजन्य है। क्या लिख रहे हो? कैसा है ये स्थूल शरीर? कर्मजन्य है। आया कि नहीं आया? कर्मजन्य है। कर्म से ये शरीर मिलता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अनंत जन्मों के हम लोगों के कर्म पड़े हुए है कि नहीं? वो सारे के सारे कर्म एक ही बारी में तो फल भोग नहीं करा पाएंगे। उन सारे के सारे कर्मों का, अरे कितने मतलब हमारे जन्म हो चुके है ना, अनंत जन्म हो चुके। तो उन जन्मों में किए हुए जो कर्म हैं है ना, उनका भोग एक ही साथ तो नहीं ना कर सकते हैं। एक ही साथ कैसे भोग लेंगे? एक ही जन्म में नहीं ना भोगा जा सकता है। तो वो जो सारे के सारे अनेक जन्मों के जो कर्म है, उनको तो उन कर्मों को कहते संचित कर्म। उनको क्या कहा जाता है? संचित कर्म। उसमें से कुछ कुछ कर्म जो है वो फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब पूर्व जन्म में, जो पूर्व जन्म का शरीर था, उसको जब मृत्यु हुई पूर्व जन्म में, उस समय जब शरीर छोड़ा, तो उस समय वो संचित कर्म तो बहुत सारे हैं है ना, ढेर सारे हैं। लेकिन उसमें से कुछ कुछ कर्म जो है वो फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, है कि नहीं है? उनको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। अंतर समझ में आ रहा है? एक संचित कर्म और एक प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म समझ में आया? संचित कर्म किसको कहेंगे? ये अनेक जन्मों के जो कर्म है मिले हुए पूरे, वो सब संचित कर्म कहलाते हैं। आया कि नहीं? संचित कर्म उसको कहते हैं। वो सब तो एक ही बारी में इस जन्म में भोगे नहीं जा सकते हैं। धीरे धीरे अभी कितने जन्मों में भोगना पड़े। आया कि नहीं? लेकिन उसमें से कुछ कर्म जो है वो फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे दृष्टांत से समझिए ना, कोई बगीचा है तो वहाँ माली जो है, माली बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? माली फूल उगाता है और रोज सुबह जाएगा, जाके देखेगा जो फूल जो है वो बढ़िया से खिल गया होगा, उसको तोड़ के बाजार में ले जाके बेच देगा। करेगा कि नहीं करेगा? बहुत सारे फूल सुबह जाएगा देखने के लिए, तो बहुत सारे होंगे, खिले नहीं होंगे सही से, तो उसको नहीं तोड़ेगा। उसको जब खिल जाएंगे तब तोड़ेगा। जो खिल गए हैं होते हैं उसको तोड़ के इकट्ठा करके बाजार में जाके बेच देगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो वैसे ही वो जो पूर्व जन्म के जो शरीर था, उसके अंतिम समय में जब उसका नाश हुआ, मतलब वो शरीर छोड़ा जब, उस समय उस जन्म के और पूर्व के अनादि जन्मों के जो सभी कर्म हैं, कर्म तो सब संचित कर्म तो सब है, लेकिन उसमें से कुछ कुछ फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई चलो इसमें से ये कर्म ये भोगेगा अब। तो वो जो कर्म है, उसी कर्म को जो तैयार हो गए हैं उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। समझ में आ रही बात? उस प्रारब्ध कर्म जो इकट्ठा हो गए, तैयार हो गए, जिसको अब भोगना है, तो उस कर्म के अनुसार ही फिर इधर वो शरीर मिलता है। अगला वाला जो जन्म मिलता है वो किससे मिलता है? वो प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही मिलता है। ये शरीर जो मिलता है अगला वाला है ना, तो वो शरीर जो है वो किसके अनुसार मिलता है? कर्म के, प्रारब्ध कर्म से ही मिलता है। आया कि नहीं उसे? तो इसीलिए कहा कर्मजन्य। ये जो हमारा स्थूल शरीर है वो कैसा है? कर्मजन्य है। प्रारब्ध जो कर्म है उससे जन्य है ना। प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही शरीर मिलेगा। जैसा प्रारब्ध कर्म होगा, मतलब जो कर्म फल देने के लिए आ गए उन कर्म के अनुसार ही शरीर मिलेगा, लूला लंगड़ा। और जो प्रारब्ध कर्म में लिखा होगा वो सब भोगना है, उससे बिना छुटकारा नहीं है। जितना सुख दुख जो लिखा है वैसे का वैसा, मतलब एक मात्रा आप न कम कर सकते हैं न एक मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा, चाहे कितना हाथ पैर मार लीजिए, है कि नहीं? वो जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए, प्रारब्ध कर्म जो आ गया है उसको भोगना ही पड़ेगा। आया कि नहीं? तो उसी से, उस प्रारब्ध कर्म से ही जन्म होता है, उसी से ये जो शरीर हम लोगों को मिलता है वो इसी से मिलता है। तो कर्मजन्यम, ये जो हमारा स्थूल शरीर है वो कैसा है? कर्मजन्य है, प्रारब्ध कर्म से जन्य है। आया कि नहीं आया? फिर इस जन्म में उस प्रारब्ध कर्म जो हो गए, प्रारब्ध कर्म जो आ गए थे उसको भोगेगा इस जन्म में।
फिर इस जन्म में भी कुछ काम किए होंगे कि नहीं किए होंगे, तो वो सब मिलके वो सब पूरा संचित कर्म हो जाएगा। पूर्व के जितने कर्म थे और इस जन्म में किए सब संचित हो जाए। जब इस मरने की अवस्था में आएंगे इस जन्म में, तो वो सब संचित कर्म में से फिर कोई कर्म आ जाएंगे, फलीभूत मतलब फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। तो फिर उससे फिर अगला जन्म मिलेगा, ये क्रम चलता रहता। आया कि नहीं? तो प्रारब्ध कर्म से ही ये शरीर मिलता है। आया कि नहीं आया? प्रारब्ध कर्मजन्यम। समझ में आया? अब आगे चले। आगे क्या कहा? सुख दुख भोगायतनम। वो जो शरीर है वो कैसा है? हमारा स्थूल शरीर। सुख दुख भोगायतनम, सुख दुख के भोग का आयतन है। सुख दुख का भोग करेंगे ना, अरे प्रारब्ध कर्म के अनुसार सुख दुख को भोगना पड़ेगा। तो वो जो सुख दुख का भोग करेंगे तो उस भोग का आयतन आश्रय है कौन? शरीर। आया कि नहीं? आयतन है। शरीर अवच्छेदेन ही सुख दुख का भोग होता है। इसलिए आप तर्क संग्रह आदि पढ़ते हैं ना न्याय में, तो वहां लिख दिए भोगायतनम शरीरम। दार्शनिक भाषाओं में, दार्शनिक ग्रंथों में लिख दिया है ना, शरीर किसको कहते हैं? तो भोगायतनम शरीरम। देखो वहां न्याय दर्शन में तो भोग कहाँ होता है? सुख दुख का भोग जो है वो तो आत्मा में होता है कि नहीं? सुख दुख का भोग आत्मा में होता है। न्याय दर्शन में कह रहे हैं शरीरावच्छिन्न आत्मा में सुख दुख का भोग होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं मानते, यहाँ सुख दुख का भोग आत्मा में नहीं, सुख दुख का भोग अंतःकरण में होता है। कहाँ होता है? लेकिन वो शरीर अवच्छिन्न जो अंतःकरण है उसमें होता है। तो आयतन जो है वो कौन है? शरीर है ना। अवच्छेदक कौन बनता है? शरीर बनता है। आया कि नहीं? तो सुख दुख के भोग का आयतन है, आश्रय स्थान है। अरे ये स्थूल शरीर होगा तभी ना भोग हो पाएगा, बिना स्थूल शरीर के सुख दुख का भोग हो पाएगा? तो सुख दुख के भोग का आयतन है। आया कि नहीं? सुख दुख भोगायतनम। कौन? स्थूल शरीर। ध्यान रखो, शरीर तो सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है। ये किस शरीर की बात कर रहे हैं यहाँ? स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं। सुख दुख भोगायतनम। आया कि नहीं आया? ये अब आगे क्या कह रहे हैं? अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड्भाव विकारैर्युक्तम। षड्भाव विकार से युक्त होता है। 6 भाव विकार है। देखो एक बात समझना, भाव विकार में जितने भी भाव पदार्थ हैं उनमें 6 प्रकार के विकार होते हैं। जो भी भाव पदार्थ है, घटपट आदि जितने भी है, हमारा स्थूल शरीर भी उसमें आ गया, जितने भी भाव पदार्थ है तो उसमें ये 6 प्रकार के विकार होते हैं। 6 प्रकार के विकार होते हैं। आया कि नहीं आया? क्या वो 6 प्रकार के विकार है? तो देखो गिना भी दिया है। सबसे पहला है अस्ति, फिर जायते, फिर वर्धते, फिर विपरिणमते, फिर अपक्षीयते और फिर विनश्यति। आया कि नहीं? विनश्यति रस्वा है, विनश्यति। आई ना? वो इति के कारण संधि हो गई, विनश्यति। तो कितने हुए? 6 हुए। ये जितने भी भाव पदार्थ है उनमें ये 6 विकार होते हैं, है ना? अभाव में नहीं होता है। अभाव में जैसे घट का ध्वंस हो गया, प्रध्वंसा भाव हो गया, घट का अत्यंत अभाव। अभाव में कोई अस्थि जायते वर्धते अभाव बढ़ता छोड़ता है क्या? नहीं। अभाव में ये विकार नहीं होता है, भाव के विकार है। किसके है? भाव के। भाव पदार्थ जो है उसके ये 6 विकार है। क्या क्या है? तो पहला है अस्ति। अस्ति जानते ही, होना, विद्यमान होना, रहना, है ना? तो अस्ति एक भाव का विकार है। फिर जायते, उत्पन्न होना, है ना? जन्म होना। फिर क्या कहा? वर्धते, बढ़ना, है ना? बढ़ना, वृद्धि होना। फिर विपरिणमते, विपरिणाम होना, कुछ बदलाव, फेर बदल होना, है ना? फिर अपक्षीयते, ह्रास होना, है ना? ह्रास होना। और फिर विनश्यति, फिर नाश हो जाना। ये 6 भावों के विकार है ना? तो ये 6 भाव विकारों से क्या है? ये जो हमारा स्थूल शरीर है उससे युक्त है। षड भाव विकारैर्युक्तम, 6 भाव विकारों से युक्त है। देखो शरीर में है ही ना ये 6 भाव विकार, है ना? अस्थि, ये देखो अस्थि जो है ना, वस्तुतः
जन्म षड भाव विकारों में सबसे पहला है जन्म। जन्म पहले जन्म होगा ना, जी, तभी ना अस्थि सत्ता तब बाद में ना होगी जी। कि पहले सत्ता होगी तब जन्म होगा। पहले जन्म होगा तो जन्म पूर्वक सत्ता होती है, आया कि नहीं? हाँ। तो प्रथम भाव षड भाव विकारों में सबसे पहला होता है जायते। इसलिए कहीं कहीं पाठ जायते से भी चालू होता है, जायते फिर अस्थि। आया कि नहीं आया? हाँ, जी। तो चलिए समझ के रखिएगा, 6 भाव विकारों से युक्त है हमारा स्थूल शरीर, षड भाव विकारों से युक्त है। तो देख लीजिए, सबसे पहले जायते उत्पन्न होता है, होता है कि नहीं होता है? जन्म होता है। जी, उसके बाद अस्थि अस्थि, सत्ता, सत्ता उसके सत्ता होती है, रहता है। उसके बाद वर्धते, फिर धीरे धीरे बढ़ता है कि नहीं? हमारा स्थूल शरीर बढ़ता है। जब छोटे होते पैदा होते तब तो कितने छोटे से होते हैं, 2-2.5 किलो के होते हैं। फिर धीरे 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 बढ़ता 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 चला जाता है ना? तो 100 को भी पार कर जाते हैं, 150 तक पहुंच जाते हैं बहुत लोग, है कि नहीं है? तो वर्धते बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त करता है। कितने हो गए भाव विकार? पहला जायते, फिर अस्थि, फिर वर्धते, फिर विपरिणमते। विपरिणाम होता है, बदलाव होता है। क्या होता है? बदलाव होता है, विपरिणाम होता है ना? शरीर में बदलाव होता है कि नहीं होता है? तो विपरिणाम होता है, विपरिणमते। फिर उसके बाद क्या होता है? अपक्षीयते, फिर रास होता है, धीरे धीरे रास होना फिर चालू होता है। होता है कि नहीं होता है? अमुक उम्र के बाद फिर धीरे धीरे शरीर में रास होने लगता है। होने लगता है कि नहीं होने लगता है ना? तो अपक्षीयते, और फिर अंतिम में विनश्यति, फिर नाश हो जाता है। आया कि नहीं? इस तरह से ये 6 भाव विकारों से युक्त है। कौन? स्थूल शरीर, हमारा ये स्थूल शरीर। लगा कि नहीं लगा? नहीं समझ में आया? वही कहा, अस्थि पढ़ो, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड भाव विकारैर्युक्तम यत तत् स्थूल शरीरम। ऐसा ये स्थूल शरीर है। कितनी सुंदर स्थूल शरीर की निरूपण किया। आया कि नहीं आया? एक बार ध्यान दीजिए, क्या क्या कहा था? सबसे पहले कहा था पंचीकृत पंच महाभूतों से भूत ही कृतम। 5 पंचीकृत जो पंच महाभूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उनके द्वारा बनता है। पंचीकृत पंच महाभूतों से बनता है। और कर्मजन्यम, प्रारब्ध कर्म से समझाए ही आपको, प्रारब्ध कर्म से उत्पन्न होता है तो कर्मजन्यम। और सुख दुख भोगायतनम, शरीर होने से ही सुख दुख का भोग हो पाता है। अंतःकरण में सुख दुख का जो भोग होगा तो वो शरीर के कारण ही हो पा रहा है। तो भोगायतनम है, भोग का आश्रय स्थान है कि नहीं? सुख दुख भोगायतनम। फिर अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड भाव विकारैः युक्तम। इन 6 भाव विकारों से, अस्ति आदि 6 भाव विकारों से युक्त है। ऐसा जो है यत तत् स्थूल शरीरम, वही स्थूल शरीर है। नहीं आया? पढ़ लो ग्रंथ एक बार बाबू। स्थूल शरीरम किम पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतं सत् कर्मजन्यं सुख दुख भोगायतनम अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड्भाव विकारैर्युक्तम यत् तत् स्थूल शरीरम। ये स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर समझ में आया? ये हमारा जो ये शरीर है स्थूल शरीर ही है। आया कि नहीं? अब स्थूल शरीर के बाद दूसरा शरीर कौन सा बताया था? तो अब सूक्ष्म शरीर को देखो आगे बताने जा रहे हैं। सूक्ष्म शरीरम किम प्रश्न करके। तो अब बस पाठ यहाँ रखा जाए, इतना आप लोग लगाइए और याद कर लीजिएगा, है ना जी? उतना ही ग्रंथ चला रहे जितना आप लोग याद कर पाए। आया कि नहीं? तो उसको याद कर लीजिए, तैयार करके आइए, तो अब आगे चला जाएगा। रखे पाठ यहाँ पर। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।